आया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमारे लिए दरवाजा बंद किया तो हम बीजेपी के पास आए, अगर बीजेपी ने दरवाजा बंद किया तो कहीं और चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बार बार हमसे जो पूछते हैं तो समाजवादी पार्टी ने जब दरवाजा बंद कर दिया था तब मैं भारतीय जनता पार्टी के पास आया था। अगर भारतीय जनता पार्टी दरवाजा बंद करेगी तब हमें कहीं न कहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो जब तक रहेगी तब तक में मित्र वो हैं हमारे यहाँ। त्रेता में जैसे भगवान राम ने गले लगाया था, उन्होंने सेना दिया, वैसे मोदी योगी ने गले लगाया है एक निषाद राज के 62 को। हमारी सेना है, हम लोग आगे मुझे प्राप्त सभी लोग करा सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। मथुरा में जिला प्रशासन को बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए लोगों का लगातार समर्थन मिल रहा है। मिशन शक्ति समूह के बैनर तले भारी तादाद में महिलाओं ने डीएम दफ्तर पहुंचकर कमिश्नर और डीआईजी आगरा को समर्थन दिया और राधा नाम लिखी हुई 251 ईंटें भेंट की। आपको बता दें, ब्रजवासी लगातार बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर समर्थन कर रहे हैं। ठाकुर जी इसका निदान निकालेंगे। अगर ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती तो ये सरकार के कॉरिडोर का बनाने का विचार भी दिमाग में नहीं आता। उनसे ऊपर किसी की शक्ति नहीं है। और जो मंदिर में निरंतर होता है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई व्यक्ति विशेष जिम्मेदार है, लेकिन जब भीड़ बढ़ती है तो वो किसी के हाथ में नहीं रहती है। हम लोग देख चुके हैं पहले भी किस तरह से यहाँ पर लोग मृत्यु भी हुई है लोगों की, और आज डर लगता है कि हम लोग मंदिर में ना जाएं त्योहारों के दिन में। इसलिए हम निवेदन करते हैं अपने भाइयों से भी कि विरोध खत्म करें और कॉरिडोर बनाए, सरकार भव्यता से उसका स्वागत किया जाए। अभी की जो परंपरा है उसी परंपरा से रहेगी। दान की जो पद्धति है वो भी सेम रहेगी और किसी भी तरह के अधिग्रहण की बात नहीं है। जहां तक न्यास की बात है, न्यास डे टू डे फंक्शनिंग मंदिर की अच्छे तरीके से हो सके, इस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। और इसमें भी जो वोटिंग राइट्स वाले सदस्य हैं वो गोस्वामी समाज से भी हैं, वैष्णव समाज से हैं, तथा वैष्णव के अलावा अन्य संप्रदाय जो सनातन संप्रदाय के लोग हैं वो हैं, विद्वान हैं। तो इस तरह के लोगों को प्रस्तावित किया गया है। सरकारी कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं रहेगा और कुल मिला के जो उद्देश्य है वो ये है कि सभी लोग जिनकी श्रद्धा श्री बांके बिहारी जी में है वो सुगम तरीके से दर्शन पूजन कर सकें। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ की पूजा और उनकी भक्ति के लिए पुरी का महत्व अद्वितीय है और इसे किसी दूसरी जगह दोहराया नहीं जा सकता। मात्र ही मंदिर है क्योंकि बंगाल में मंदिर हो नहीं सकता। नीलाचल यही है, समुद्र यही है, यही मंदिर होगा। वो केवल अपलाप है। जगन्नाथ साक्षात पतित पावन है। भक्तों को दर्शन देने के लिए वो मंदिर से निकल कर रथ के बाहर आते हैं और आज प्रत्यक्ष ब्रह्म है जगन्नाथ जी, दारू ब्रह्म। इनके दर्शन से मन को बड़ी शांति मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं प्रत्येक रथ यात्रा में यहाँ आता हूँ। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं। क्या लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं। सबको आशीर्वाद, मेरी ओर से सबको आशीर्वाद। प्रयागराज में माफिया अतीक के गुर्गों का आतंक खत्म नहीं हो रहा है। अतीक की मौत के बाद भी गुर्गे जमीनों पर अवैध कब्जा और प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया। जमीन कब्जे को लेकर पूरा मुफ्ती थाने में मुकदमा दर्ज किया। जबरन डरा धमकाकर जमीन पर कब्जा करने और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने पर अतीक के साड़ू इमरान समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव की संशोधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। 2 से 5 जुलाई तक नामांकन होगा। 7 से 9 जुलाई के बीच में नामांकन पत्रों की जांच होगी और पहले चरण के लिए 24 जुलाई को मतदान और दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को मतदान। 31 जुलाई को मतगणना होगी। उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। राहुल गांधी के दादा दादी देश के दुश्मन थे, इन्होंने ही देश का विभाजन कराया था। वक्फ बोर्ड भी कांग्रेस ने ही बनाया, हिंदू मुस्लिम भी इन्होंने ही कराया और कश्मीर की समस्या भी कांग्रेस ने खड़ी की।
पर इतना कहना चाहूँगा कि तुम्हारे 70 साल 65 साल और मोदी जी 11 साल, इन 11 साल में मोदी जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जितना सम्मान किया और संविधान की जितनी रक्षा की, ये तो धज्जियां उड़ाते रहे। डीआर मीसा लगाया तो संविधान कहां गया था? इस देश का विभाजन किसने कराया था? तो इनकी दादी, इनकी दादा इस देश के दुश्मन थे। देश का विभाजन आपने करवाया, वक्फ बोर्ड आपने बनाया, हिंदू मुसलमान आपने किया, कश्मीर की समस्या आपने खड़ी की। लखनऊ में कल अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का नाम अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान रखा गया है। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ शिरकत करेंगे और उस दौरान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली, मंत्री दानिश आजाद भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों को साधने की रणनीति पर काम तेज कर रही है और इसके लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार अभियान चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा कल से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है कि अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान, यानी कि जो मुस्लिम वर्ग है, जो बड़ा लाभार्थी वर्ग है सरकारी योजनाओं का, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा चिन्हित कर उनके साथ बैठकें करेगा और कार्यक्रम करेगा। कल साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसमें भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष, वहीं मंत्री दानिश आजाद, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। औरैया जिले में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासनिक अमला पूरी तरह सतर्क हो गया है। चंबल नदी में पानी छोड़े जाने के कारण यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे बसे गांव को खतरा महसूस हो रहा है। कासगंज के आसरा आवासीय कॉलोनी में पानी की टंकी गिरने के मामले में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद जिला प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया और इसको लेकर टंकी बनाने वाले ठेकेदार समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने ठेकेदार मनोज कुमार यादव को गिरफ्तार किया। आपको बता दें 26 जून को देर रात नवनिर्मित पानी की टंकी ढह गई थी। संभल से खबर, जहां गंगा में खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सामने चली हुई हालत में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया। आरोप के मुताबिक लड़का छात्रा को बात करने के लिए दबाव बना रहा था। वो बात नहीं करना चाह रही थी और आरोप है कि उसने छात्रा के माता पिता और भाई को मौत के घाट उतारने की धमकी दी, जिससे दुखी होकर छात्रा ने खुद को आग के हवाले कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बिटिया का इलाज सैफई मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। उसके पिता ने ये बताया कि बेटी के साथ उसी के पड़ोस के रहने वाला एक युवक और उसका एक सगा भाई, ये दोनों बात करने की, जबरदस्ती बात करने की कोशिश करते थे, जिससे आहत होकर उसने ये कदम उठाया है। इस पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम गई है। बहुत शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। कासगंज में एकता की मिसाल देखने को मिली, जहां मुस्लिम समाज के लोग कांवड़ यात्रा में देने वाले गंगा जल को तैयार कर रहे हैं और गंगा जली तैयार कर रहे हैं। 2 मुस्लिम शख्स दिन रात गंगा जली बनाने की मेहनत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों रात 2 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगातार 12 घंटे काम करते हैं और कारीगरों की पिछली कई पीढ़ियां यही काम करती आई हैं। ये गंगा जली कासगंज के अलावा बुलंदशहर, हापुड़, बदायूं में पड़ने वाले गंगा घाटों पर जाती है और वहीं हरिद्वार में भी सप्लाई की जाती है। जहाँ रामघाट, सिंगी रामपुर और फरगाबाद, सांकरे और ये कछला माल लेने ही आते हैं आप लोग, भिजवाते भी हैं? मतलब हम पहुँचा भी देते हैं, हमारे थोक में भी आता है सोरों। कांच फुरैयाबाद से लाते हैं, भट्टी तैयार करते हैं अपनी, भट्टी तैयार करके यहाँ बनाते हैं, यहाँ बना के तब रामघाट जाता है, राजघाट जाता है। प्रोसेस क्या है? मतलब बनाने का जैसे कि
अब यहाँ से 5 रुपये का जा रहा है, 6 का जा रहा है, और वहाँ पे ग्राहक 10 का जितने का बेच ले। सीतापुर में एसटीएफ ने सेना के फर्जी कर्नल को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक उसने लखनऊ में 2 लड़कियों से नौकरी के नाम पर 4 लाख रुपए ठगे थे और नर्सिंग असिस्टेंट का फर्जी नियुक्ति पत्र देने पर इसका खुलासा हुआ। पीड़ित युवतियों ने नगर कोतवाली में इसकी शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद एसटीएफ और शहर कोतवाली की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ठग राहुल के पास से सेना की वर्दी, कर्नल के बैच और अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तारी के दौरान उसने एसटीएफ टीम से हाथापाई की और बताया जा रहा है कि वो सेना में संविदा कर्मी के पद पर साल 2019 से 22 तक तैनात था। आर्मी इंटेलिजेंस टीम अब उससे पूछताछ कर रही है। अंबेडकर नगर में अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर सेंट्रल विजिलेंस टीम ने छापेमारी की। इसके बाद आरपीएफ के इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल और एक वेंडर को गिरफ्तार किया। मामला रिश्वत लेने से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां 60,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तारी की। रेलवे फाटक पर ट्रैक्टर एक्सीडेंट के मामले में 60,000 रुपए की डील हुई थी, जिसमें 20,000 रुपए का पहले ही लेन देन हो गया था। पीड़ित की शिकायत पर लखनऊ से स्पेशल टीम छापेमारी के लिए पहुंची। हापुड़ में आरपीएफ के हेड कांस्टेबल के घर सीबीआई की टीम पहुंची। लखनऊ में रिश्वत लेते सीबीआई ने हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया था। हेड कांस्टेबल हितेंद्र हापुड़ का रहने वाला है। सीबीआई ने हितेंद्र के घर के अंदर सर्च अभियान चलाया और पूरे मामले की जांच पड़ताल की। पूरा मामला हापुड़ के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का बताया जा रहा है। और नोएडा से बड़ी खबर है। मेट्रो हॉस्पिटल में 9 करोड़ की साइबर ठगी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने अचार बेचने वाले सागर चौहान को गिरफ्तार किया। शातिर पर 9 करोड़ की धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप है और जांच में सामने आया कि सागर के नाम पर एक फर्जी अकाउंट था, जिसमें लगभग 2 करोड़ रुपए आए थे और पिछले 2 साल के अंदर 182 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। गिरफ्तार आरोपी को हर महीने 10,000 रुपए रकम ट्रांसफर कराने के एवज में ये मिलते थे। दिल्ली के घंटाघर का ये रहने वाला है और एक अन्य अचार मुरब्बा बेचने वाले साथी के जरिए अस्पताल के पूर्व रिकवरी ऑफिसर वैभव कुमार के संपर्क में आया था।